अच्छा भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले अरे गरुड़ जी कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ, हम पक्षियों के राजा हैं, तुम हमें बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कबूतर बोला महाराज अभी अभी यहाँ से यमराज जी गए हैं और वो मुझे देखकर रो रहे, मुझे देखकर हंस रहे थे। इसका मतलब मेरी मृत्यु अब नजदीक है। गरुड़ जी बोले तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं जब तक कुछ नहीं होगा। गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठाया और गरुड़ जी के समान कोई तेज उड़ सकता है क्या? एक क्षण में कई हजार योजन दूरी पर जाकर के महाराज एक गुफा में उसको सुरक्षित बिठा करके और तुरंत वापस आ गए, कई हजार योजन दूरी पर। अब यहां पर जैसे आए वहां अंदर सभा समाप्त हुई और सभा समाप्त हुई तो वहां से सारे लोग निकल के आए, देवी देवता। जैसे ही सब निकल के आ रहे थे देवता, तो गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछ ही लिया कि महाराज आप उस कबूतर को देख के क्यों हंसे? तो यमराज जी बोले गरुड़ जी कोई बात नहीं, अब बताने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं बोले महाराज बताना तो पड़ेगा, आप उसको देख के हंसे क्यों? बोले मैं इसलिए हंसा कि आज विधाता का लेख गलत हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले कैसे? बोले क्योंकि मैंने उसके माथे की रेखा पर पढ़ लिया था कि इसकी मृत्यु कुछ ही क्षणों में कई हजार योजन दूर होने वाली है। कबूतर की तो सामर्थ्य है नहीं कि वो इतनी जल्दी कई हजार योजन दूर जाके उड़ सके। कबूतर ज्यादा से ज्यादा उड़ेगा तो कितना, 1 किलोमीटर। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु यहां से कई हजार योजन दूर। तो मैंने कहा कि आज तो विधाता का लेख गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तब गरुड़ जी ने सोचा हे भगवान, मैं तो उसे कई हजार योजन दूर छोड़ के आया, और जैसे ही वहां जाके देखा तो क्या, कबूतर मरा पड़ा था। तो ये तो हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता, तो वह ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने जो लिख दिया, जहां जिसका लिख दिया वो लिख दिया, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो ऐसे ही बोलो राधे राधे, ऐसे ही वृत्तासुर ने, संबरासुर ने जब उन्हीं के यहां वह बालक पहुंच गए, पेट काटा तो मछली से निकल आए, वही बालक संबरासुर को दे दिया, उसका वहीं लालन पालन होने लगा। अब जब वहीं लालन पालन होने लगा तो मायावती जो थी, यह कौन थी? यह कामदेव की पत्नी रति ही मायावती बन करके संबरासुर के यहाँ भोजन बनाती थी। क्योंकि जब भोले बाबा के सामने काम आया था तो काम जल करके राख हो गया था। जब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जल छारा। तब रति दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास गई और प्रार्थना की। तब भोले बाबा ने कहा था कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, प्रद्युम्न होंगे, वो तुम्हारे पति होंगे, वही कामदेव। अब प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो मायावती प्रद्युम्न को सेवा तो करती थी बच्चे की तरह, लेकिन दृष्टिपात करती थी एक प्रेमिका की तरह। तब उनने पूछा कि देवी आप वात्सल्य भाव भी दिखाती हैं और इधर प्रेमिका का भी भाव दिखाती हैं। तब उनने कहा कि आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी रति हूं, मैं यहां भोजन बनाती हूं। तब उसने जब पूरा वृत्तांत बताया, तब प्रद्युम्न जी ने यहां संबरासुर का वध किया और मायावती रति से शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही द्वारकाधीश के पास आए तो अब महाराज बेटों के आगे ससुर साहब की शादी हो रही है। प्रद्युम्न जी बेटे और भगवान। तो अब भगवान के यहाँ अभी कितने विवाह अपन ने देखे कल? एक विवाह सुन। एक सत्राजित नाम का राजा था, तो उसने, उसके पास एक मणि थी जो नित्य 8 भार सोना देती थी। भगवान अपनी सभा में बैठे थे कि तभी
सत्राजित नाम का राजा आया तो वह मणि इतनी दिव्य तेजमय, इतना प्रकाश कि सारे लोग देखने लगे कि आखिर ये प्रकाश किस चीज का हो रहा है। और जैसे ही पता चला, बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही पता चला, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान जब सभा में बैठे थे तो जैसे ही सत्राजित आया तो सभी खड़े हो गए। भगवान ने कहा कोई बात कुछ नहीं है, ये सत्राजित के गले में मणि पड़ी है, उसी का ही प्रकाश है। कन्हैया ने कहा देखो भैया यह मणि हमें दे दो तुम। सत्राजित बोला अच्छा मैं कह दूं मणि, ये तो मेरी मणि है। सत्राजित ने वह मणि नहीं दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित का भाई था प्रसेन, और वह उसी मणि को लेकर के पहन करके एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और जैसे ही जंगल में गया तो क्या हुआ कि एक सिंह आया, शेर आया, उसने राजा प्रसेन को मार दिया और वह मणि ले जा करके मुंह में रख करके और भागा। जैसे ही वह लेकर के भागा तब इतने में क्या हुआ कि वहीं महाराज जामवंत जी थे।
तो जामवंत जी ने देखा कि इतनी प्रकाशमय मणि लेकर ये जा रहा है, तो जामवंत जी ने क्या किया कि उस शेर को मार करके और वह मणि छीन ली। और जामवंत जी आए और जामवंत जी ले जा करके वह मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर क्या हुआ कि सत्यराजित जैसे ही आया और उसने देखा कि मेरा भाई प्रसेन भी मर गया है और मरी भी नहीं है, तो उसने इल्जाम किस पर लगा दिया? द्वारकाधीश पर। उसने कहा कि मैंने कहा था, भगवान ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने भगवान को मणि नहीं दी, इसका मतलब द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। यह बात उसने किससे कही? अपनी धर्म पत्नी से। और उसने कहा देखो देवी, ऐसा है, किसी से इस बात को कहना नहीं, क्योंकि वो तो राजा हैं, कहोगे तो मेरे ऊपर ही उल्टा दोषारोपण करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बात आप माताओं से कहो और ऊपर से ये गलती और कर दो कि इस बात को किसी से कहना नहीं? ऐसा हो सकता है कि वो फिर ना कहें। कथा का प्रचार यदि सबसे ज्यादा कोई करती हैं तो माताएं सबसे कहेंगी। इनका स्वभाव जो है ना वो सरल सहज होता है, ये कुछ अपने अंदर रखती नहीं है। आपने देखा होगा पुरुष जो है ना, ये पुरुष वर्ग जितने भी हैं वो सब रखते जाते हैं अंदर, रखते जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते। फिर क्या होता है? बोले महाराज एक दिन सीधा अटैक ही आता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा अटैक आता है। क्यों आता है? इसी कारण से आता है। माताएं जो होती हैं वो साफ हृदय वाली होती हैं, जो हुआ सो कह दिया। पुरुष बेचारे गंभीर होते हैं, वो रह जाते हैं। अथवा माताओं को श्राप दिया था महाराज युधिष्ठिर जी ने, जब तर्पण कर रहे थे तो मैया कुंती ने कहा कि एक बेटा और है, उसके नाम का और करो, कर्ण के नाम का। तब युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ कि मैया तुमने बताया नहीं पहले, यदि पहले बता देते तो आज भाई, वह भी मेरा भाई जिंदा होता, आज मेरे साथ होता। आपने नहीं बताया तो मैं आज से सारी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि इनके अंदर कोई बात नहीं बचेगी। तो इसने क्या किया? सत्यराजित ने अपनी पत्नी से जैसे ही कहा तो अब पत्नी गई अपनी सहेली के पास, बोली बहना तुम्हें पता है द्वारकाधीश ने मेरे देवर प्रसेन को मार दिया और मणि छीन ली। देख बहना, मैं तो ये तुझसे कह रही हूँ, अपना समझ के, किसी से और से मत कहना। वो बोली बहना जैसे तूने किसी से ना कही ऐसे ही मैं भी काऊ से ना कहूंगी। और ऐसे ही करने करने जपन जना, ऐसे होते क्या हुआ कि भैया पूरे द्वारका में हल्ला हो गया कि कन्हैया ने मणि रख ली। जैसे ही पता चला, भगवान ने सोचा ये तो मिथ्या कलंक लग रहा है। तो भगवान ने सोचा कि भाई कलंक से बचना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान गए और उस मणि की खोज में जैसे ही गए तो क्या देखा कि एक गुफा में वह मणि का प्रकाश हो रहा है। और जैसे ही कन्हैया मणि गुफा में गए तो क्या देखा कि वहां एक स्त्री मणि को लेकर के खेल रही थी। तो भगवान ने जैसे ही कहा कि भैया ये मणि तो हमें दे दो, इस मणि की वजह से कितना कलंक हमारे ऊपर लगा है। इतने में जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने कहा कि ये मणि तो नहीं मिल सकती। जब नहीं मिल सकती तो भगवान ने कहा कैसे नहीं मिलेगी। भगवान युद्ध के लिए तैयार हो गए, इधर जामवंत जी भी तैयार हो गए। और महाराज ऐसा युद्ध हुआ कि 27 दिन तक बढ़िया युद्ध चला। 27वें दिन के 28वें दिन जब कृष्ण कन्हैया ने जामवंत जी का नंग ढीला कर दिया, महाराज समझ गए कि अच्छा अब मैं समझ गया, आप ही श्री राम जो थे वह कृष्ण बन करके आए। जामवंत जी ने भी भगवान से राम अवतार में वरदान मांगा था। सबने मांगा था भैया मांग लो क्या क्या मांगना है। किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भुक्ति मांगी। श्री हनुमान जी महाराज ने कथा श्रवण के लिए मांगा, चरणों में अनुराग मांगा।
अब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी बोले महाराज हम तो आपसे कुछ और ही लेना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा बोलो। बोले यहाँ इतने युद्ध हुआ, इस युद्ध में सबसे ज्यादा बलशाली था तो कौन? रावण। तो रावण को आपने निपटा दिया, तो हम तो बस आपसे ही दो दो हाथ करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है जामवंत जी, ये हम अभी मर्यादा बन के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, तो यह इस युग में तो संभव नहीं हो पाएगा कि एक भक्त और भगवान का युद्ध हो। यदि आपको युद्ध करना ही है, दो दो हाथ करना है, तो द्वापर में हम कृष्ण बनकर आएंगे, तब आपके हाथों की खुजली जरूर दूर कर देंगे। तो बोले ठीक है प्रभु। अच्छा रावण बहुत बलशाली था, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज भी कैसे? अतुलित बल धामम है मैं शैलवदे। एक बार रावण और हनुमान जी के बीच में युद्ध हो गया महाराज। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो रावण बोला कि हमारा और आपका युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी बोले कैसा करोगे युद्ध बताओ, मैदान का करोगे या छोटे से रूप में करोगे? जैसे होता ना कई लोग भैया कुश्ती लड़ोगे या पंजा ही लड़ा लो, तो पंजा लड़ाने से ही ताकत का अनुमान लगा लेता है व्यक्ति के, नहीं है ताकत वाला। तो रावण बोला नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बस एक एक मुक्के का युद्ध। हनुमान जी बोले तो ठीक है भैया एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए कोई बात नहीं। तो रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं पहले तुम मारो। अरे ऐसा क्यों? हनुमान जी बोले देखो भैया ऐसा है कहीं हमने मुक्का मारा और तुम मुक्का मारने के लायक नहीं बचे तो? बोले अच्छा अच्छा चलो मैं मार। अब क्या था महाराज, रावण ने अपनी पूरी ताकत से, पूरे वेग से हनुमान जी महाराज में जैसे ही मुक्का मारा तो हनुमान जी महाराज तो एकदम थोड़े से पैर टेक कर और रह गए। रावण बोला क्या हुआ? हनुमान जी बोले कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब तो महाराज रावण बड़े चक्कर में पड़ गया। 20 आंखों से देखे महाराज की है क्या ये, मैंने इतने वेग से हैं? मेरे चलने से पृथ्वी कांपती है और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी बोले देखो भैया अब हमारी बारी है, अब तुम तैयार हो जाओ। तो बोले ठीक है हम तो तैयार ही है महाराज, अब वो तो शर्त है तो वो तो करनी पड़ेगी। और जैसे ही हनुमान जी महाराज मुक्का मारने चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने आके हाथ पकड़ लिया। अब हनुमान जी महाराज तो मुक्का मारने चाहे लेकिन हाथ नीचे ना आए, तो देखा कौन? बोले ब्रह्मा जी। बोले महाराज यदि आपने मुक्का मार दिया तो ये तो अभी कहीं कहीं नहीं रहेगा। बोले कृपा करो, भगवान की लीला तो हो ही नहीं पाएगी। तब हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है लेकिन अब वादा किया है तो थोड़ा सा प्रसाद तो देना ही पड़ेगा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा तो थोड़ा धीमे ही मारा, लेकिन इतने में क्या हुआ कि महाराज वह तो नीचे ही गिर गया। रावण यदि किसी से डरता था तो श्री हनुमान जी महाराज। अब इसने क्या किया? बोले चलो मुक्के से तो नहीं जीत पाए, जब युद्ध हो रहा था तो इसने क्या किया कि चतुरंगी सेना भेजी। हाथी वाली सेना, घुड़सवार सेना, पैदल वाली सेना और रथ वाली सेना। जैसे ही चारों प्रकार की सेनाएं पहुंची और चारों तरफ से हनुमान जी महाराज को घेर लिया। राम और लक्ष्मण दूर खड़े थे तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे हनुमान जी, अरे प्रभु श्री राम जी से कहा भैया देखो हनुमान जी महाराज अकेले हैं, हनुमान अकेले हैं और चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया है। राम जी बोले चिंता मत करो लक्ष्मण, वह हनुमान है, उनका कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है प्रभु। और क्या देखा कि महाराज जैसे ही चारों सेनाओं ने घेरा तो हनुमान जी महाराज ने इतनी फुर्ती दिखाई कि तुरंत कूद के गए और हाथी को पकड़ा। हाथी को पकड़ के जैसे ही दे मारा तो अब गदा से तो मरते दो चार ही,
और हाथी उठा के फेंक कर मारेंगे तो समझ लो कितने जाएंगे। एक बार में ही महाराज कई सैनिकों को मार दिया। कुछ सैनिकों ने सोचा कि पीछे से जाएं, और महाराज वो पीछे से मारने जाएं तो हनुमान जी महाराज की पूंछ, पीछे वाले जैसे ही पूंछ की तरफ जाएं तो पूंछ से महाराज हिला के फेंका तो दूर गिरे। आखिर में चारों प्रकार की सेनाओं को हनुमान जी महाराज ने परास्त किया। दूत दौड़े दौड़े आए, बोले रावण से, बोले अरे सरकार बहुत गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आपकी चारों प्रकार की सेनाएं मारी गई। बोले मारी गई? क्यों? अरे बोले हनुमान जी महाराज ने, हनुमान ने अकेले मार दी पूरी सेना को। तो बोले पीछे से वार करते। अरे बोले महाराज पीछे से क्या, आगे वाले तो देखो कुछ देर तक टिके ही रहे, लेकिन पीछे वाले तो वो भी नहीं टिके। बोले क्यों? बोले पूंछ। अच्छा, हनुमान जी रावण को चिढ़ थी तो पूंछ से, क्योंकि लंका भी हनुमान जी ने किससे जलाई थी? पूंछ से। और सबको चिढ़ होती है अधिकतर जो अभिमानी आदमी होते हैं ना, उनको पूंछ से ही चिंता होती है। पूंछ माने होता है प्रतिष्ठा। किसी की प्रतिष्ठा बढ़ते देखते हैं जो अभिमानी आदमी, तो वह डर चढ़ते हैं, उन्हें नफरत होती है कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बहुत हर्ष हुआ। अभी पिताजी जो है कार्यक्रम में थे, पर आज उनका आशीर्वाद मिल गया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी ताली बजाएं और तिलक सम्मान करके पिताजी का स्वागत करें। बोलो राधे राधे, जय सिया राम। जय श्री राम। तो क्या हुआ महाराज की जैसे ही पूंछ, सैनिक ने कहा कि महाराज आगे वाले तो कुछ डटे ही रहे, पीछे वाले तो वो भी नहीं डटे। बोले क्यों? बोले पूंछ से महाराज ऐसे दबा के ऐसे फेंकते थे कि वो तो पता नहीं कहां जाते थे। रावण बड़ा परेशान। अच्छा, तो रावण ने क्या किया? बोले इस बार भेजी अमर सेना। कौन सी सेना भेजी? अमर सेना। रावण ने सोचा अब तो सेना तो मरी नहीं है, तो अब तो हनुमान को पकड़ ही लेंगे जी। तो जैसे ही अमर सेना आई तो लक्ष्मण जी तो बोले हे भगवान, अब तो अमर सेना आई है, अब क्या होगा हनुमान जी का? राम जी बोले